नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम कर रहे थे बैंकिंग का पार्ट। बैंकिंग में हमने पढ़ा यानी बैंक के कौन कौन से कार्य हैं और कौन कौन से व्यापारिक बैंक है उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे यानी कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और कब किया गया था। पहली बार जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके बाद जैसे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनको हम यहाँ नोट करेंगे। तो विद्यार्थियों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? भारत में सार्वजनिक बैंक क्षेत्र के बैंक कितने हैं? यह है 12। कितने हैं? वर्तमान में 12 है। वर्तमान में कितनी 12 है? 12 है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। यानी अब बात करते हैं एसबीआई यानी एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। कब की गई? यानी स्थापना 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 किसकी स्थापना? एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। अब बात करते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। कौन से? राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं? और हम बात करते हैं जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसके हम चरण बात करते हैं। यानी जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनके चरणों के बारे में हम बात करेंगे। यानी राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसके चरण यानी 2 चरण। एक तो प्रथम चरण और एक था द्वितीय चरण। कौन सा? द्वितीय चरण। यानी 2 चरण थे। इनके बारे में हम बात करेंगे कि पहले भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है। यानी भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या है 12। वर्तमान में कितनी है? 12 है। और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। और आगे बात करें राष्ट्रीयकृत बैंक, कौन कौन से राष्ट्रीयकृत बैंक है, इनका 2 चरणों में जैसे विलयीकरण किया गया। कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो पहले चरण यानी जो प्रथम चरण था वो था 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969। यानी इसमें क्या है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। द्वितीय चरण यानी 15 अप्रैल 1980। द्वितीय चरण है 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980। इसमें क्या है? द्वितीय चरण में तो क्या है? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने? 6 बैंकों का। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और प्रथम चरण में क्या है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये 14 बैंक कौन कौन से हैं और ये 4 बैंक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम यहाँ नोट करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनमें कौन सा बैंक शामिल नहीं है या कौन सा बैंक शामिल है। 3 बैंक शामिल है वो देगा और एक यानी इन 6 में से है
उनमें से दे देगा। तो हमें ये भी ध्यान रखने बहुत जरूरी है। यानी पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। पहला कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक। दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, यानी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। हम 14 बैंकों के यहां नाम नोट करने वाले हैं। बैंक ऑफ इंडिया। चौथा है यानी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। कौन सा है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। और पांचवा कौन सा है? सिंडिकेट बैंक। पांचवा है सिंडिकेट बैंक। कौन सा है? सिंडिकेट बैंक है। और छठा है केनरा बैंक। छठा कौन सा है? केनरा बैंक। छठा है केनरा बैंक। और सातवां है बड़ौदा बैंक, यानी बड़ौदा बैंक। सातवां है बड़ौदा बैंक। और आठवां कौन सा है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आठवां है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और नौवां कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और 10वां कौन सा है? देना बैंक। कौन सा है? देना बैंक। और 11वां है इलाहाबाद बैंक। कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। और 12वां बैंक कौन सा है? इंडियन बैंक। कौन सा है? इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। यानी 12वां इंडियन बैंक है। 13वां है इंडियन ओवरसीज बैंक। यहां नोट कर लेते हैं 13वां इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। और 14 है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यानी पहले चरण में 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन कौन से बैंक थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये बड़ौदा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये है प्रथम चरण में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बात करते हैं द्वितीय चरण। 15 अप्रैल 1980 को
6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो कौन कौन से बैंक है? पहला है आंध्रा बैंक। कौन सा है? आंध्रा बैंक। और दूसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक। दूसरा कौन सा है? पंजाब एंड सिंध बैंक। तीसरा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तीसरा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। और चौथा है विजय बैंक। कौन सा है? विजय बैंक। और पांचवा है ओबीसी बैंक, यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यानी ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ कॉमर्स। और इसके बाद है छठा है कॉरपोरेशन बैंक। छठा कौन सा है? कॉरपोरेशन बैंक। यानी भारत में सार्वजनिक बैंक कितने हैं वर्तमान में? 12 है। इसके बाद सार्वजनिक बैंक में क्या है? एसबीआई। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। इसके बाद इसमें है राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये राष्ट्रीयकृत बैंक कौन कौन से हैं? यानी 2 चरणों में इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 20 बैंकों का। पहले चरण में किया गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ यानी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनाइटेड बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 14 बैंक है। इनका पहले चरण में राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक का, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, ओबीसी यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक, यानी इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये 2 चरणों में किया गया। यानी 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में? 2 चरणों में किया गया। 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये 2 चरणों में किया गया। ये हमें ध्यान रखना है। यानी 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय किया गया। कब किया गया? यानी 4 सितंबर 1993। 4 सितंबर 1993 को कौन से बैंक का 4 सितंबर 1993 को, यानी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का किसमें, यानी 4 सितंबर 1999 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया।
पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, विलय किया गया। यानी 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये तो 2 चरणों में किया गया। पहला कब किया गया? 19 जुलाई 1969 में, दूसरा 15 अप्रैल 1980 को किया गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसमें विलय हो जाने के कारण क्या है, इसमें जब विलय हो गया पीएनबी में, कौन से बैंक का, यानी बैंक ऑफ इंडिया का, पीएनबी में, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय होने के कारण क्या हो गया कि 19 संख्या रह गई। किसकी? यानी राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में होने के कारण इनकी संख्या कितनी रह गई? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या पहले 20 थी, अब कितनी रह गई? 19 रह गई। इस विलय के कारण, इस विलय के साथ, इस विलयकरण के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी रह गई? 19 रह गई। पहले कितनी थी? 20 थी। अब क्या है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का यानी पीएनबी में विलय हो गया। ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ इसका कब विलय हुआ? यानी 4 सितंबर 1993 को। कब विलय हुआ? 4 सितंबर, यानी इसका विलय हुआ 4 सितंबर 1993 को। यहां से ये निकल गया, यानी ये 6 राष्ट्रीयकृत बैंक है, इनमें से ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया निकल के किसमें चला गया? पीएनबी में चला गया। किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में ये बैंक चला गया, इसका विलय हो गया। पहले 20 बैंक थे राष्ट्रीयकरण, यानी कब तक? 15 अप्रैल 1980, यानी 20 थे। उसके बाद 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने के बाद, यानी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी रह गई? अब 19 रह गई। ये हमें ध्यान रखना है। आगे क्या है? 1 अप्रैल 2020 से अब भारत में सार्वजनिक संख्या बैंकों की संख्या कितनी है? 1 अप्रैल 2020, यानी ये क्या है? 12 है। ये 1 अप्रैल 2020 तक बात करते हैं। 20 तक सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। अब हम बात करते हैं कि विलयकरण के बाद 12 बैंकों को क्या है? कल पढ़ेंगे। 12 बैंकों का अवरोही क्रम पढ़ेंगे। पहला कौन सा हुआ, उसका मुख्यालय कौन सा है, इनकी स्थापना कब हुई, यानी विलयकरण के बाद जो 12 बैंक बचे हैं उनकी हम बात करेंगे। कैसे? कि उसकी स्थापना कब हुई, स्थापना कहाँ हुई, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको याद हो जाए। तो अब हम कल मिलेंगे इसी बैंकिंग की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।